या फिर वहाँ के जितने भी नेता मंत्री हैं उनको परेशान करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई ईवीएम ट्रैक करके नहीं चुने हुए हैं, ये जग जाहिर है। बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। दिल्ली में किसके पास जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास, और झारखंड किसके पास जाता है तो हेमंत सोरेन के पास। जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड की राजधानी में दो तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक 22 जनवरी तो दूसरी तिथि है 20 जनवरी। 22 जनवरी को आप भली भांति जानते हैं राम प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का स्थापना है, तो यह दिन काफ़ी सभी को पता है, चर्चित है। लेकिन झारखंड से अगर आप हैं तो 20 जनवरी से भी वाकिफ हो गए। जी हाँ, 20 जनवरी को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी जाएगी पूछताछ करने पर। अब इसे लेकर के आदिवासी संगठनों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। डुमकुरिया स्थित आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई आदिवासी संगठनों ने कल जो एक महाविरोध के लिए जुटान हो रहा है उसको लेकर के ब्रीफिंग की। आपको बता दें कि बार बार ईडी द्वारा भेजे गए समन से जिस तरह से मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है केंद्र एजेंसियों द्वारा, और विपक्ष का इसे एजेंडा बता करके आदिवासियों में रोष प्रकट किया जा रहा है। उनको गुस्सा इस बात का है कि आखिर एक आदिवासी मुखिया को इस तरह की एजेंसियों को इतने पावर देकर, इतनी शक्तिशाली बना करके कैसे निशाना साधा जा रहा है। यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शरणा समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि ये एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या फिर आईटी हो या फिर तमाम बाहरी एजेंसियां, उन राज्यों में अपना निशाना बनाती है जो गैर भाजपाई राज्य है। आपको फिर से बता दें कि 4 साल हेमंत सरकार ने पूरे कर लिए हैं। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में पूरा देश जूझा है। इसमें भी 3 साल में जिस तरह से कार्य हेमंत सोरेन ने किया है और जिस तरह से परियोजनाएं धरातल पर उतरी है उसे लेकर के विपक्ष विचलित है, ऐसा उनका कहना है, और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। अब देखना यह है कि कई जिलों से कल आदिवासियों का यहाँ पे महाजुटान राजभवन के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष धरना होगा। अब जिस तरह से आदिवासी वहाँ पहुँचेंगे, कल अस्त व्यस्त या फिर शांति व्यवस्था पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर बात ना खड़े हो जाए। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया। हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर यह जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इन आदिवासी संगठनों द्वारा दिए गए समर्थन में कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। आप इस बात से कितना समर्थन रहते हैं, कितना सहमत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं तमाम उन डिटेल्स पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई आदिवासी संगठनों ने कल के महाविरोध में जो महाजुटान हो रहा है उसको लेकर के दिए हैं। बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हमारे वो चुने हुए हैं और कोई ईवीएम ट्रैक करके नहीं चुने हुए हैं, ये जग जाहिर है। आज जो बीजेपी जो अपना केंद्र से मॉनिटरिंग कर रहा है और एक संवैधानिक पद का कैसे उसको ख़त्म क्लॉप्स करना है, वो सिर्फ ईडी और सेंट्रल में जितने सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सीडी हो, सब का इस्तेमाल कर रहा है। और एक वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी ट्राइबल मुख्यमंत्री वो 5 साल का टर्म्स को ख़त्म करे, और फुल फ्लेजड में वो काम कर रहे थे। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ डेवलप हो। 20 साल 15 साल ये लोग राज किए बीजेपी यहाँ, लेकिन वो क्या किए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कम्युनल ही बातें हुई हैं। जितना काम नहीं हो उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो हम लोगों का जितना भी संगठन है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, इन सारी बातों को देख रहे हैं। अब तो इतना ज़्यादा हाइट कर दिया है ये लोग बिना मतलब का कि जो काम करने वाला है उसको कैसे उंगली किया जाए और उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, ताकि यहाँ का झारखंड का जो डेवलपमेंट रोक देना है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठा हुआ है बीजेपी की सरकार, उसको सिर्फ यहाँ का जल जंगल और ज़मीन से मतलब है, यहाँ का माइनिंग से मतलब है ना। ऐसा कोई पुख्ता आज तक ये लोग नहीं पकड़ के सका कि कोई जेल में जो गया भी है। आज जैसा आज़ाद आप बोले कि अभी तक कोई ईडी के द्वारा ही प्रचार प्रसार नहीं किया गया, ना मीडिया में आया। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है। अभी कानूनी तरीके से किसी को कोई तरह का ही नहीं हुआ। बीते दिनों में भी जो एलिगेशन लगा कांग्रेस के हमारे साहू जी के ऊपर
उनके ऊपर भी लगा के कि कांग्रेस को कोई तरह से तोड़ के सरकार को गिरा देना है। ये इनका मोटिव यही है कि सरकार को नहीं चलने देना है और यहाँ का कोई भी तरह का डेवलपमेंट को रोक देना है, ताकि यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के ट्राइबल्स डेवलप ना करे, वही अंगूठा छाप रहे और हम लोगों का अपना राजनीति यहाँ चलते रहे। विगत दिनों से आप जिस तरह से जान रहे होंगे कि ईडी के द्वारा समन पे समन आपको भेजा जा रहा है। तो जिस तरह से लोग कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा ईडी स्वतंत्र एजेंसी है जो कि जहां गलत होगा उसको सवाल जवाब करने का अधिकार है, तो मैं यही कहना चाहता हूं ईडी के तमाम अफसरों से कि अगर ईडी स्वतंत्र होती तो देश में जितने भी राज हैं, जहां बीजेपी के भी राज हैं, उस राज में भी समन जाता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा तो समन कहा जाता है बंगाल में ममता बनर्जी को, बिहार में कहा जाता है तो आपका राजद के पास, दिल्ली में किसके पास जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास, और झारखंड किसके पास जाता है तो हेमंत सोरेन के पास। मतलब तमाम जो उनके अगेंस्ट सरकारें चल रही हैं बीजेपी की, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ समन जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईडी कहीं न कहीं केंद्र के आदेश के अनुसार ही काम कर रही है और उसके अनुसार से यहाँ के जो हमारे आदिवासी संगठन है, आदिवासी समाज है, पूरा आक्रोशित है। इसी को लेकर के कल 19 फरवरी को हम लोग राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उसे 5 साल के जो कार्यकाल उनसे चलाने के लिए दिक्कत हो रही है और हर समय उनके द्वारा सामान भेजकर उसको डिस्टर्ब किया जाता है, और जो कि आदिवासी होने के नाते तमाम आदिवासी संगठन उनके फेवर में है, उनके समर्थन में, उनके साथ में है। और मैं तमाम ईडी के अफसरों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जिस तरह का पेपर में हम लोग आया है कि अगर उसे हस्तक्षेप करेंगे तो केस करेंगे, तो केस करना तो हम तमाम संगठनों के ऊपर में केस करें। हम तो खुला चैलेंज करते हैं ईडी वाले को भी, आपको केस करना, हमें भी जेल भेज दें, और जितने हमारे अगुवाए हैं, जितने हमारे लीडर, जितने हमारे नेता, उनको भी आप भेज दें, ताकि जो देश में जो संविधान चल रहा है उस संविधान ही को खत्म कर दिया जाए। ताकि हम लोग मैसेज देना चाहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक हम लोग की, ताकि जो भी यहाँ पर जो गलत हो रहा है ईडी के माध्यम से उसे रोका जाए, अन्यथा ये विद्रोह होगा और ये झारखंड में आग लगेगा। जब आग लगेगा तो सिर्फ वही लोग जलेंगे जो लोग ईडी को भी जो लोग समर्थन करते हैं। कल किन किन जिलों से महाजुटान हो रहा है? कल जैसे लोहरदगा से आ रहे हैं, गुमला से आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं, खूंटी से आ रहे हैं, कुछ तमाड़ से आ रहे हैं, और रांची के विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं। तमाम लोगों एरिया जितने हैं, शहर हैं, सभी शहरों से लोग आदिवासी संगठन लोग पहुँच रहे हैं भारी की संख्या में। और लोग को आक्रोश इतना है लोगों में कि हम लोगों को समझा के रखे हैं कि अभी आक्रोश को शांत रखिए, अगर ईडी के द्वारा किसी तरह कोई गलत अगर एक्शन लिया जाता है तो फिर हम लोग विद्रोह करेंगे। कितने की संख्या में लोग रहेंगे? कल हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो कि अपना पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक हथियार के साथ भी लोग पहुंचेंगे। 8वें समन के बाद जवाब आया है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या लगता है अगर पहले समन में ही जवाब चला जाता तो बार बार समन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, जहाँ तक बात है समन की, तो समन इन लोगों का मकसद है समन से संतुष्ट होना नहीं है, समन को सिर्फ और सिर्फ देना और लोगों को बीच में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे परेशान करना, उससे लोगों के बीच बदनाम करना, सिर्फ समन का मकसद यही बढ़ गया है। अगर समन में आप अगर किसी प्रकार जांच करते हैं, मान के उसके अगल बगल इर्द गिर्द जितने लोग आप जांच किए, तो आप खुलासा कीजिए ना कि जांच में क्या क्या निकला, तो आप तो खुलासा कभी करते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि भ्रष्टाचार का के इस तरह का एलिगेशन लगा के लोगों को, जनताओं के बीच में बदनाम करना, और उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना ही उसका मकसद है, ताकि लोग अपने जो कार्यकाल है उस कार्यकाल कर ना सके, लोगों के बीच जो भी उनका योजना है उसको योजनाओं तक पहुंच ना सके, इसलिए इस तरह का समन करके डिस्टर्ब आए दिन किया जाता है। ये आंदोलन कल बढ़ी है या परसों भी रहेगा या कितनी आगे? देखिए, ये हमारा आंदोलन समझिए कि बिगुल फुका गया है, ये हमारा आंदोलन चलेगा लंबा। अगर ईडी के द्वारा कुछ किया जाता है तो हम लोग झारखंड में विद्रोह जो कहा जाता है, जिस तरह के हमारे अंग्रेजों के जो थे, अंग्रेज के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, जिस लोगों ने कभी भी घुटना नहीं टेका अंग्रेजों के खिलाफ, आज भी हम लोग जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आज भी हम लोग घुटना नहीं टेके हैं। जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत उसको गलत कहेंगे। इसलिए यह हमारा विद्रोह और आंदोलन रुकेगा नहीं। अगर वो कुछ करते हैं तो हमारा विद्रोह और आंदोलन और बड़ा होगा। किन किन आदिवासी संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है? देखिए, अभी हमारे संगठन में केंद्रीय सेना समिति हम लोग हैं, राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा है, आदिवासी सेना है, अखिल भारतीय विकास परिषद है,
और विभिन्न और भी संगठन है जो बहुत सारे हैं, अभी उनका लिस्ट अभी आ रहा है। अभी लोग हमके कुछ देर में और भी कुछ सारा लिस्ट आने वाली है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या है इसमें, ये तो देखने वाली चीज़ है। और पब्लिक से लेके प्रेस वाले सारे ही चीज़ को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि जिस स्थिति में आज बीजेपी अपना रणनीति चला रही है विभिन्न राज्यों में, जिस राज्य में अभी अजय दा ने बतलाया आप लोगों को कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, उस राज्य में तोड़ने मरोड़ने का काम, खरीद विरोध का काम से जब ये नहीं सक पा रहे हैं, तो एक संविधान जो कि संविधान देश से चलता है, संविधान से देश चलता है, उस संविधान का दुरुपयोग करके आज उस राज्य के मुख्यमंत्री लोगों को या फिर वहाँ के जितने भी नेता मंत्री हैं उनको परेशान करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत ये आज ईडी का संबंध बार बार हमारे राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को भी पहुंच रहा है और उनसे भी इस तरह का सवाल जवाब करने का किया जा रहा, ताकि किसी भी सूरत में किसी भी हालत में उनको फंसाया जाए और आगे जाके चुनावी लाभ लिया जाए बोल के। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको सोचना होगा, इसलिए कि हम जितने भी झारखंड वासी हैं या फिर जितने समाज या समिति के संघ के लोग हैं, ये सारे लोगों ने प्रण ले लिए हैं कि हमारे आदिवासी जो नेता है मुख्यमंत्री, क्या इनको इस तरह का परेशान करने का अधिकार है केवल ईडी को कि और लोगों को भी परेशान करने का है? आप केवल इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि क्या संवैधानिक तौर पे आप चल रहे हैं या असंवैधानिक तौर पे चल रहे हैं। विशेष रूप से आप केवल उन्हीं राज्यों में केवल ईडी और सीडी कर रहे हैं जिस राज्य में केवल अपने जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो मंत्री हैं जो कि बीजेपी से नहीं है, जो अपने तौर तरीके से अपने बढ़िया कार्य कुशलता से जो राज्य की आगे ले जा रहे हैं और राज्य को एक नई दिशा दे रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं, आप उसको परेशान इसलिए कर रहे हैं कि उसका छवि धूमिल हो और आने वाला दिन में उसको बदनाम किया जाए, ताकि वोट उसके नाम वोट उनका जो है वो हमारे तरफ डाइवर्ट किया जाए। बस यही कारण है जिसके चलते ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री को, जिसको हम लोग कतई भी बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आज विभिन्न योजना के तहत मुख्यमंत्री घर घर तक पहुंचे हैं, घर घर तक विकास की बात कर रहे हैं। उनको एक तो समय काल भी कम मिला, कोरोना का 2 साल तो उनके हाथ से ऐसे ही चल गया। वो सब सारे पीड़ा से गुजरते हुए आज जब उस जगह पे आए हैं कि आज हम कुछ कर रहे हैं, तो इन बीजेपी वालों को समझ में आ रहा है कि इतना कम समय में ये आज कैसे इतना कर ले रहा क्षेत्रीय पार्टी होके, इसको रोकने का एक उपाय लगाया जाए। वही उपाय केवल ये लोग लगाया जा रहा है, झूठा लालचन लगा के। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप संवैधानिक तौर पे जाइएगा तो आप पाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री पे ये केवल फंसाने का उपाय किया जा रहा है। मैं राजीव बड़ा सरना प्रार्थना सभा से रांची महानगर, जो आए दिन यहाँ ईडी द्वारा जो मैसेज यहाँ आ रहा है, हमारे जो आदिवासी सरकार जो बनी हुई है उसको जगह जगह ईडी संबंध भेज के परेशान जो किया जा रहा है, इससे हमारा आदिवासी संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन बहुत चिंतनीय विषय है ये। और वो हम लोग सभी चाहते हैं कि इस तरह का परेशान ना हो, और हमारे जितने भी आदिवासी संगठन सभी लोग इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, और ये निरंतर आंदोलन हमारा चलता रहेगा।